आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 28 अध्याय उसकी 1 आयत और 12वां हिस्सा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है धर्मी जयवंत होगा। तो यहाँ पर लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। 28 के 12 में लिखा कि जब धर्मी लोग जीवंत होते हैं तब बड़ी सभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। प्रभु जी, आप यहाँ पर वचन में लिखा है, दुष्ट लोग जो पीछा नहीं करता भी भागते, लेकिन धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। प्रभु जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने, प्रभु उनके जीवन से सारा डर दूर होने पाए और वो प्रार्थना वचनों बढ़ने पाए, आत्मिकता बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने सोने ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जीजो यहाँ पर हमने पढ़ा नीति वचन 28 अध्याय उसकी 1 आयत और इधर से 12 आयत से पढ़ा हमने। तो यहाँ पर लिखा है 1 आयत से कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। सच मेरे जीजो, दुष्ट लोग कोई पीछा नहीं करता भी उनके अंदर डर रहता कि कोई मेरे पीछा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने दुष्ट उससे कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता है, वो अपनी इच्छा पे चलता है, शारीरिक काम करता है, चोरी करता है, डाकू डालता है, जो उसके मन में आए वो करता है, उससे परमेश्वर दुष्ट कहता है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, डर के मारे भागते रहते हैं, नहीं पीछा करता भी उनको लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है। लेकिन धर्मी व्यक्ति वो कहलाता है जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, परमेश्वर के डर भय में चलता है और लोगों से वो नहीं डरता है। किसी पुलिस वाले, किसी भी व्यक्ति या वैज्ञानिक किससे वो नहीं डरते, सिर्फ वो परमेश्वर से डरते और परमेश्वर के डर भय में चलते, उसके वचन पर चलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि जवान सिंहों के समान वो निडर चलते रहेंगे, उनको कोई ठोकर नहीं खिला सकता, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हालेलुया। और 12 इस लिखा है, 28 के 12 नीति वचन में लिखा कि जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी सभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। हालेलुया। मेरे जीजो यहाँ पर लिखा कि जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी सभा, परमेश्वर अपने स्वर्गराज स्वर्गदूतों के साथ बड़ी सभा करता है। मेरे जीजो, जब कोई एक पापी परमेश्वर के पास आता है तब सारे स्वर्गदूत आनंद मनाता है, प्रभु आनंद मनाता है, दूतों के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि एक आत्मा बचाई जाती है। लेकिन जब दुष्ट प्रबल होता है तब मनुष्य अपने आप को छिपाना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रबल उसकी दुष्टता के कारण, उसके पापों के कारण होता है और वो अपने आप को छिपाता है, मनुष्य के सामने छिपाता है। लेकिन परमेश्वर के लोग जब जयवंत होते तब परमेश्वर एक बड़ी सभा करता स्वर्ग राज्य में और उन लोगों को परमेश्वर जयवंत करता है। हालेलुया। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है और उन कामों को छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरा जी, जो आप पर मुझे प्रभु यीशु मसीह इस वचन से कहता है कि आप पर मुझे अपने जीवन में पापों को छिपा कर नहीं रखना है, उसको हमें बाहर निकाल कर फेंकना है। यीशु मसीह को बताना है कि प्रभु मुझ में ये पाप है, मुझसे निकाल। वो आपके जीवन से निकाल कर बाहर करेगा और आप धर्मी बन जाएंगे और परमेश्वर आपको जीवंत करेगा, क्योंकि जो पाप को छोड़ देगा उसको परमेश्वर जीवंत एक दिन करेगा अपने राज्य में। तो आप पर मुझे जीवंत होने के लिए, धर्मी जीवन जीने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। और वो कब आएगी? जब हम पापों को छोड़ देंगे, बुराई को छोड़ देंगे, झगड़े को छोड़ देंगे और परमेश्वर के मार्ग उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें जीवंत करेगा और हमें एक दिन अपने राज्य की वारिस बनाएगा। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है लास्ट नीति वचन 28 के 14 में लिखा कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता वह विपत्ति में पड़ता है।
हालेलुया मेरे जीजो, आज आपके पास ये वचन पहुंच रहा है वीडियो के द्वारा, यानी कि यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, कई प्रकार की वेबसाइट्स आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन आप सुनकर उसका अनसुना कर रहे हैं और परमेश्वर के डर भय में नहीं चल रहे, लेकिन अपनी इच्छा पे चल रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो लोग कठोर हो चुके हैं, सुन कर भी परमेश्वर का वचन सुनते फिर पाप करते, फिर बुराई करते, फिर पाप में जाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनका मन कठोर हो चुका है और वे क्या करेंगे, विपत्ति में पड़ेंगे। हालेलुया। और वे स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। संसार में भी विपत्ति को भोगना पड़ेगा, उनको विपत्ति में रहना पड़ेगा और नरक में भी एक दिन जाएंगे। लेकिन जो कोई उन पापों को मान लेगा, छोड़ देगा, उनको परमेश्वर अपने राज्य के वारिस बनाएगा, स्वर्गीय राज्य के, और संसार में भी वह आनंद के साथ रोटी खाया करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप पर मुझे दुष्ट के समान भागना नहीं है, नहीं डरना है, लेकिन हमें धर्मी बनकर परमेश्वर के वचन पर चलना है। क्योंकि जब हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे, परमेश्वर कार्य को करेंगे, तो परमेश्वर हमें जीवंत करेगा और हमें अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपने मुझे इसीलिए चुना है कि हम उसके मार्ग पे, उसके वचनों पे चलकर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और लिखा है नित्य वचन 28 के साथ आपने भी लिखा कि जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार और सुपुत होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुँह काला करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार होता है। मेरा जीजो, परमेश्वर ने कहा कि जो समझदार है, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार है, लेकिन जो उड़ाऊ है, उड़ाऊ का मतलब जो अपनी मनमानी करता है, अपनी इच्छा पे चलता है, सुनकर भी अनसुना करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो उड़ाऊ संगी अपने पिता का मुँह काला करता है। तो आप और मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, उड़ाऊ पुत्र के समान हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें पश्चाताप अंगीकार करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चले, उसकी व्यवस्था का पालन करें, ताकि परमेश्वर के राज्य का हम वारिस बन सके। हालेलुया। और आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता आपने हमारे एक से बात है कि आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ पर लिखा कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता भी भागते रहता है, लेकिन जो धर्मी लोग हैं वो जवान शिव के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर पिता हमें एक जवान और निडर के समान आपके मार्ग, आपके वचनों पे, आपके भय में चला मेरे पिता। प्रभु जी हमें जयवंत कर पिता, आपके मार्ग, आपके वचनों में पिता, आपकी प्रार्थना में पिता हमें जयवंत कर आपके मार्ग पे चला। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, आज से पाप से, गंदगी से, बुराई से बाहर आए पिता, तेरी व्यवस्था का पालन करने वाले, आपके वचन पर चलने वाले, आज्ञाकारिता में चलने वाले और आपके राज्य के वारिस बने यीशु मसीह ने हमसे प्रार्थना निवेदन करते मेरे पिता। हर एक तरह तुमने सौंपते मेरे ईश्वर आजा, प्रार्थना सुन आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों में आशा करता है इस वचन प्रभु आपसे बात किया होगा और आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।